आ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास वापस आएंगे क्योंकि हमारे पास राहुल मुंजाल जी हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। राहुल मुंजाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। आप जरा हीरो ग्रुप के राहुल मुंजाल जी, जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया बताइए, क्या लगा आपको ये बजट देखकर? ये बजट ना ये थोड़ा फनी बजट है। इसमें एक तरफ तो बहुत ज्यादा चीजें हैं रूरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, नए बिजनेस के लिए। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट के लिए इस पे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई टैक्सेस में कुछ नहीं है, कोई और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ नहीं है। तो कहीं पे तो अच्छा लगता है कि भाई ये देश को बढ़ाएगी आगे बजट, ये कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा बजट है। दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि कॉर्पोरेट्स को भूल गए इस बजट में। तो ये मिक्स बैग है। तो हिंदुस्तानी होने के कारण कभी तो अच्छा लगता है। इकोनॉमिक सिचुएशन है जो कॉर्पोरेट्स फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है जहां पे निवेश करना मुश्किल हो रहा है, डिमांड नहीं है, आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट और भी दुखी होंगे? अभी जितने थोड़े से मायूस लग रहे थे अब दुखी हो जाएंगे? मुझे ये नहीं लगता कि दुखी हो जाएंगे, मुझे ये लगता कि खुश नहीं होंगे। उसमें दोनों में अंतर है। कुछ दुखी होने वाला नहीं था क्योंकि ये देश के हित में बना गया है पूरा बजट, पर कॉर्पोरेट के हित में नहीं बना गया है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट जैसे सोचूं, पहले तो मैं देश की उन्नति चाहूंगा। तो जब देश की उन्नति चाहूंगा तो अब मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताता हूं। हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी में ये बजट क्यों अच्छा है। वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बात की गई, तो अगर आप ऐसे देखिए कि 1 मई 2018 तक सारे विलेजेस में एनर्जी जाएगी, तो उसमें इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अपने आप ही बढ़ेगी। दूसरी बात, जब इतना रूरल पे एम्पेटस होगा, जब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, जब इतने रोड्स बनेंगी, तो एनर्जी की डिमांड आपस में ही ऊपर होगी। और सो इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी है क्योंकि इससे रूरल इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी। रूरल इकोनॉमी जब किक स्टार्ट होगी, उसी से डिमांड किक स्टार्ट होगी, उसी से पूरे कंट्री का प्रगति होगी। सो द व्हील्स आर गोइंग टू टर्न थ्रू रूरल इकोनॉमी। सो एज अ कॉर्पोरेट इनडायरेक्टली ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्टली चाहे हमारे लिए कुछ ना हो इस बजट में, पर इनडायरेक्टली तो काफी चीजें थी। लेकिन आपको क्या लगा कि ये जो 3.5% फिस्कल डेफिसिट टारगेट मेंटेन किया गया, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, मुझे याद आ रहा है कि पवन मुंजाल जी ने कहा था कि इस बार स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा खर्चा करना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको क्या लगता है 3.5% रखने की जरूरत थी इस बार या थोड़ा सा और खर्चा कर सकती थी सरकार? उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज करी है, 3.5 रख दिया है, पर ये बोल दिया कि अगले साल से ये नंबर नहीं होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए। तो अब क्योंकि जो बोला जाता है वो ही करना चाहिए, और जो आगे बोलेंगे उसको आप चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने इस साल के तो 3.5 बोल के 3.5 कर दिया, पर आगे के लिए वो बोल रहे हैं रेंज बनाएंगे, और उस रेंज में उन्हें वही फ्रीडम मिल जाएगी कि अगर तो ऐसी कमोडिटी साइकिल है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, तो फिर उस टाइम ज्यादा बढ़ा लो अपनी डेफिसिट। और जब लगता है कि भाई नहीं, अभी डेफिसिट को वापस कंट्रोल में लाओ, फिर वापस ले आओ। तो ये रेंज जो इन्हें अभी इंट्रोड्यूस करी है, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही अच्छी मूव थी। अच्छा, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे थे 19,600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं नेट टैक्स रिसीट, रेवेन्यू रिसीट आएंगे। कैपिटल रिसीट क्या आएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इस साल नहीं हुआ है, अगले साल होगा या नहीं। तो एक्स्ट्रा जो बोला हुआ है हम जो गांव में खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, कहां से आएगा ये पैसा? सिर्फ 20,000 करोड़ से क्या होने वाला है, जबकि 1 लाख करोड़ तो सिर्फ पे कमीशन पे देना है। इसका मतलब लगभग 80,000 करोड़ तो कम है सरकार के पास। नहीं, ये अभी डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी बात हमने अभी सुनी नहीं है कि कहां पे डिसइन्वेस्टमेंट होगी। उन्होंने ये भी बोला है कि जो पुराने गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उनमें भी डिसइन्वेस्टमेंट होगी, और जो नई इस साल अलोन जो पिछले साल डिसइन्वेस्टमेंट होनी थी, मेरे ख्याल से उसमें भी कमिटी आई है कम से कम 20,000 करोड़ की। तो पिछले साल वाली और इस साल के लेके डिसइन्वेस्टमेंट तो एक ही रूट है। सेकेंडली, जो नई टैक्स कलेक्शन होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी इस साल। देश की उन्नति तो हो ही रही है, देश 7, 8, 9% पे ग्रो कर ही रहा है, तो उतनी आपकी टैक्स रिसीट्स तो इंक्रीज होंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुंजाल जी, आप जुड़े हमारे। चलिए साहब, इनकम टैक्स के बारे में बताइए, बहुत लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ। देखिए, फ्रॉम इंडिविजुअल टैक्स पर्सपेक्टिव से बड़ी